ओके, हमने कहा, हटा देता, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। हमने कहा मुझे किसी नेम के बिहाफ पे, किसी का नेम के बिहाफ पे उसकी मार्क्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अरे यार, किसी के नाम के बिहाफ पे उसके मार्क्स फाइंड करने हैं। ठीक है, हमने लिखा इक्वल टू, क्या लगाएंगे हम, एक्स, लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या होगी मेरी, ये होगी। वैल्यू किस में ढूंढूंगा मैं, कहां से ढूंढूंगा मैं, हमने कहा मैं यहां से ढूंढूंगा। रिटर्न किस में से करूंगा, इसमें से रिटर्न करूंगा। वैल्यू फाउंड, नाउ फाउंड, या फिर अगर नहीं फाउंड हो रही तो क्या लिखना है मुझे, नहीं फाउंड हो रही तो मैं लिख दूंगा नो। अगर यहां से मिल गया मुझे तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, दो, मतलब उसके जैसे लगभग लगभग, क्या कर देंगे फिर, ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो मैंने क्या लिखा, नो, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू मिली नहीं मुझे ना। मैं कहता हूं कि ए वाले, ए नहीं, आर से एस्टिक लगा दो, तो देखो 43, जो आर से हमारा पहले वर्ड आया है उसने क्या कर दिया, 43 दे दिया। देखो राम एम लिखा तो एम से जो स्टार्ट होगा, अगर मैं यहाँ पर एम से स्टार्ट करूंगा, देखो 89 ना, क्या क्या बोले थे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा आर ए एच, या फिर आर ए एम की जगह रमित कर दो। हाँ, अब देखो राहुल और रमित में आर एम लिखा तो किसका नंबर दिया इसने, आरे आरे तो सेम है, ऊपर वाला ही बताएगा हमारा। दोनों लेने हो तो दोनों फंक्शन लगाना पड़ेगा आपको फिर। वो तो तुम्हारा वो होता है ना कि आप स्टार्टिंग से सर्च करना चाहते हैं, यहाँ से आप सर्च करना चाह रहे हैं या फिर यहाँ से ऊपर की ओर सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्लियर ऑनलाइन। अप्रोक्सीमेट लगभग लगभग फॉर्मूले एक्सेल के क्या हो रखे हैं, हो गए हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखो रिव्यू फॉर्मूला टैब में जाओ आप, तो यहां से मुझे नहीं लगता कि कोई फॉर्मूला बचा होगा आपका, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे डेटा एनालिटिक्स के कोर्स के लिए, ठीक है। अब क्या करना, आप डेटा क्लीनिंग ये सारे प्रोसेस सीखेंगे, ठीक है। क्या सीखेंगे आप, डेटा क्लीनिंग ये सारी चीजें सीखेंगे। हाँ सही बोला इसने, ठीक है। क्या होगा हमारा, जगत प्रीत, आयुष चोपड़ा, मुस्कान गई, एक कोई और गया ना, मुस्कान और प्रिंस, ओके, ठीक है। परी समझ में आया, आप लोगों को आ गया समझ, फिर आप लोग ये नहीं कहेंगे मुझे बताया नहीं था, पहले से यार बताया था मैंने, हैं, फाइल कार्ड नहीं बताया था, चलो ठीक है, अभी बता हो पता चल गया ना। अब एक चीज और, चलो ठीक है, ऋषभ समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ेंगे अपना ETL, क्या पढ़ेंगे, ETL, व्हाट द मीनिंग ऑफ ETL। ETL है क्या, कोई बताएगा मुझे,
बताइए, कोई ईटीएल बताएगा मुझे? आप तीनों लोग आईपीएल नहीं तो पाते। ईटीएल क्या होता है? नीतीश, कैसे बात कर रहे हैं यार? विपिन, ईटीएल क्या होता है? ईटीएल नहीं करवाया था इसको? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैं डेटा क्लीनिंग कैसे बोल दूंगा ऐसे? चलो ठीक, दोबारा से। ईटीएल का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। एंड लोड कर। ई फॉर होता है एक्सट्रैक्ट करना डेटा को, टी फॉर होता है ट्रांसफॉर्म करना, एल फॉर होता है डेटा को लोड करना। हम ये प्रोसेस कब करते हैं? ठीक, आज ये मैं बता रहा हूँ, एक बार और बताऊंगा आराम से, ठीक है? ठीक है, देखो ये करते कब है? जब हम डेटा को, हाँ, डेटा को कनेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्स से। कहां से कनेक्ट करते हैं हम? साल, जब हम डेटा को डिफरेंट सोर्स से कनेक्ट करते हैं किसी भी डेटाबेस से। विपिन, शांत रहो। जब हम डिफरेंट सोर्स से डेटा को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तब हम क्या करते हैं? ईटीएल का यूज करते हैं। क्लियर? देखो कैसे हम जाएंगे, देखो हम धीरे 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 एक एक पेज क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना। अब हम जाएंगे डेटा टैब पे। डेटा टाइप पे जाने के बाद हमारा क्या होगा? अब डेटा टाइप पे हम सबसे पहले देख लेते हैं ये लिखे क्या है, इन सारी चीजों का मतलब क्या है। ठीक, ओके। डेटा टाइप पे जाने के बाद हमारा सबसे पहले रिबन बॉक्स में आता है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। व्हाट द मीनिंग ऑफ गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा? बताइए। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा हमारा क्या होता है? हाँ, एग्जैक्टली। देखो अब यहाँ पर हमें ऑप्शंस आते हैं कि आप कहाँ से डेटा पिक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इस रिबन बॉक्स में, देखो लेफ्ट हैंड में सबसे ऊपर इंसर्ट टैब के नीचे होम टेक्स्ट स्लैश सीएसवी। इसका मतलब क्या हुआ? आप पेन उसको छोड़ दो तो शांति से बैठ जाए, वरना मैं क्लास के बाहर कर सकता हूँ। ठीक है, हमने कहा प्रॉम्प्ट टेक्स्ट या सीएसवी। कहां से? मुस्कान, मुस्कान तो है नहीं। जगप्रीत, जी सर। समझ में आ रहा? जी सर, आ रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, डेटा टैब पे जाने के बाद अब हमारे पास ये कर क्यों है, पहले तो हम ये सीखेंगे। हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि क्या आप हर एक रिपोर्ट को अपने डेस्कटॉप पे बनाओगे? नहीं। मुझे क्या हुआ, मुझे जगप्रीत ने एक पेज शेयर किया, एक रिपोर्ट शेयर की है एक्सेल फाइल में, मुझे उस पर क्या करना है, डैशबोर्ड क्रिएट करना है। ओके, मुझे उस पर क्या करना है, डैशबोर्ड क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां से पिक करूंगा चीजें और फिर कंटिन्यू करूंगा। ओके, ठीक है। तो मैं वहां से कैसा डेटा लोड को करूंगा, या फिर हमारा डेटा कहीं डेटाबेस में रखा हुआ है, मतलब कहीं क्लाउड पे रखा हुआ है, कहीं वेब एप्लीकेशन पे रखा हुआ है, किसी पीडीएफ में रखा हुआ डेटा, किसी जेसॉन फॉर्मेट में डेटा रखा हुआ, तो हम उन फाइल्स को अपने एक्सेल में कैसे लोड कर सकते हैं? ठीक है, तो उनके लिए हम बात करते हैं गेट डेटा। डेटा पे जाओ, गेट डेटा पे क्लिक करो। ठीक है, गेट डेटा पे हम क्या करेंगे, गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। हमारे पास देखो यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होके आया, यहाँ पर बहुत सारा ओपन विंडो ओपन हो गए हैं। ठीक है, क्या ओपन हो गए हैं? विंडो ओपन हो गए, एक तरह से पॉपअप ओपन है। अब देखो फर्स्ट स्टेप पे हमारे इस पॉपअप में क्या लिखा है, फ्रॉम फाइल। तो फ्रॉम फाइल का जैसे मैंने रखा कर्सर ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम अ फाइल सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड एक्सएमएल। एक्सेल एंड एक्सएमएल, ठीक है। मतलब कि आप यहां से
एक्सएमएल फाइल, एक्सेल फाइल, जेसॉन फाइल या फिर पीडीएफ फाइल, मींस आपके डेस्कटॉप पे या फिर आपके लैपटॉप में ऑलरेडी जो डेटा अवेलेबल है, ऑलरेडी जो डेटा अवेलेबल है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, ओके। तो जो डेटा हमारे पास यहाँ अवेलेबल होगा हमारे लैपटॉप में, हम उसको कनेक्ट करने के लिए फ्रॉम फाइल से कनेक्ट कराएंगे, पहला। दूसरी चीज हमारी इसी के नीचे फ्रॉम फाइल के जस्ट नीचे लिखी हुई है डेटाबेस, फ्रॉम डेटाबेस। एक जला दो छोटी वाली, इधर वाली, अच्छा बंद कर दो, फोकस, ठीक है। दिख रहा ना भी सारे लोगों को? हमारे पास दूसरा लिखा फ्रॉम द डेटाबेस, मींस अभी आपने क्या पढ़ रखे थे? डेटाबेस का मतलब होता है किसी किसी जगह पे स्टोर करके रखा हुआ है बहुत सारा डेटा। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा आता है फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। एसक्यूएल सर्वर क्या होता है और माई एसक्यूएल क्या होता है? माई सीक्वल एक वर्कबेंच है, और माई सीक्वल के अंदर हम डाउनलोड करते हैं तो वहां पर एक लिख के आता है सीक्वल सर्वर, ठीक है। तो वो हमारा बेसिकली एक इंजन होता है जो डेटा को इधर से उधर ले जाने में हेल्प करता है, दैट्स इट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मतलब माइक्रोसॉफ्ट का कोई डेटा होगा हमारा, फ्रॉम एनालिसिस सर्विसेज, ओरेकल डेटाबेस। जैसे हमारा एसक्यूएल सर्वर क्या होता है, एक ओरेकल डेटाबेस ही होता है, वैसे ही ऐसे ही बहुत तरीके, जैसे माई सीक्वल देखो, आपके माई सीक्वल में कोई डेटा रखा है उसको कैसे लाएंगे? तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सोर्स थे, एक डेटाबेस थे, जितने हमारे डेटाबेस होंगे उनसे हम डेटाबेस को कैसे कनेक्ट कराएंगे, हमारे इस सेकंड फ्रॉम डेटाबेस सेकंड ऑप्शन पे हम यहाँ से कर सकते हैं। देन थर्ड पे आते हैं अज्योर। अज्योर क्या है? एक ऑनलाइन एक क्लाउड डेटा को बोलते हैं अज्योर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर बोलते हैं हम इसको। यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस है, ऑनलाइन सर्विसेज, शेयर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी मिल जाएंगे। फ्रॉम अदर सोर्स, अगर आपके पास कहीं अलग रखा होगा तो आप अदर सोर्स पे क्लिक करके, जैसे कि कहाँ, फ्रॉम वेब या टेबल या रेंज, फ्रॉम शेयर पॉइंट, फ्रॉम ओ डेटा, ऐसे ब्लैंक क्वेरी, एक कोई खाली क्वेरी वहां से, या फिर आप कंबाइन करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, अपेंड करना चाहते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्स लोकेशन से हमारे किसी भी डेटा को कॉल कराने के लिए, कहां पर कॉल कराने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, अपने एक्सेल में कॉल कराने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, हम कहते हैं, या फिर हम कहते हैं अदर सर्विसेज, ओके, और अदर से बोल दो फ्रॉम टेबल और रेंज। मुझे किसी टेबल या रेंज से डेटा को कॉल कराना है, ठीक है, किसी टेबल से या किसी पर्टिकुलर रेंज से डेटा को क्लिक कराना, तो हम क्या करेंगे, हमने बोला देखो यहाँ पर क्रिएट टेबल, अब देखो हमारा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो यहाँ होगा, अगर मैं कहीं दूसरी सीट पे होता, ठीक है, अगर मैं कहीं दूसरी सीट पे होता तो मुझे यहां से सारा डेटा कॉल करना था, मैंने इसको इतना सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर मैं गेट डेटा पे क्लिक करूंगा, फ्रॉम अदर सोर्स पे क्लिक करूंगा, फ्रॉम दी वेब क्लिक करूंगा, ये देखो ये डेटा हो गया यहाँ से यहाँ तक, क्या बोलेंगे हम इसको, ठीक, मे बी, तो ये सारा डेटा वहां सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन जनरली हम ये काम करते नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये हमारा वैलिड नहीं है, सही तरीका नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, इशू आ जाता है। इसको थोड़ी देर में कैंसिल करता हूँ, ठीक है, क्या है, ठीक है। डेटा टाइप में हमारा, हमने सबसे पहले ये देखा, देखो जो हमने गेट डेटा में देखा है वही हमारा यहाँ पर गेट डेटा एंड ट्रांसफॉर्म डेटा में भी लिखा हुआ है। गेट डेटा एंड ट्रांसफॉर्म डेटा में लिखा हुआ है, ठीक है।
देन हमारा थर्ड आता है, सॉरी सेकंड आता है क्वेरीज एंड कनेक्शंस। रिबन है ना हमारे ये, हमें सबसे पहले अपने रिबन बॉक्स के बारे में जानना चाहिए कि एक्चुअली यहाँ पर लिखा क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो देखो क्वेरी एंड कनेक्शंस में हमारे क्या लिखे हैं, जो हम क्वेरी को कनेक्ट करते हैं जहां से वो डेटा, तो उसका यहाँ पर पाथ लिखा होता है, दैट्स इट। यहाँ पर क्या लिखा होता है, पाथ लिखा होता है, फाइल का नाम लिखा होता है। और ये आपको जैसे आप क्वेरी एंड कनेक्शन पे क्लिक करोगे, आपके राइट हैंड में क्वेरी एंड कनेक्शन का पॉपअप ओपन होके आएगा, जहां पर क्वेरीज लिखी होंगी, जो जो आपने क्वेरी की होंगी, और कनेक्शन लिखा होगा कि आपने किस फाइल को कहां से इंपोर्ट करा है, एक पाथ लिखा होगा बस। ठीक है, देन थर्ड आता है आप अपने डेटा को कैसे सॉर्ट करेंगे, कैसे फिल्टर्स लगाएंगे। ओके, कैसे सॉर्ट करेंगे, कैसे फिल्टर लगाएंगे। डन, इतना समझ में आया। इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। ठीक है, और डिलीट करने के साथ साथ मैं अनमर्ज कर देता हूँ सारे डेटा। हमने कहा आईडी कॉमा नेम, आईडी कॉमा नेम कॉमा सिटी, मैं 1 मिनट कर रहा हूँ, सिटी कॉमा मार्क्स। ठीक है, और आईडी भी ऐसे 1 कॉमा अमित कॉमा दिल्ली कॉमा 78, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब देखो ये एक ही सेल में लिखा हुआ है ना, तो जब कभी हमें डेटा कॉल करते हैं तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि ऐसा डेटा है हम, तो इसको हम कॉलम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो हम डेटा टाइप पे ही जाते हैं। डेटा टाइप में जैसे हम डेटा टूल में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, डेटा टूल में जाएंगे। पहले तो अपने इस डेटा को कंट्रोल टी का सिलेक्ट करके कंट्रोल टी बोलेंगे, और फिर क्या कह देंगे हम, कंट्रोल टी बोल के इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये डेटा हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद कंट्रोल ए करेंगे हम, टेक्स्ट टू कॉलम क्लिक करेंगे हम। आपको क्या कहता है, डेलिमिटेड, मतलब ये आपके टेक्स्ट है, इनको कैसे अलग अलग करना, हमारे बीच में क्या है, कॉमा है। जैसे कॉमा लिखा, देखो आईडी नेम, यहाँ पर डाउन साइड में हमारा क्या हो गया, एक पॉपअप विंडो आ गई। ठीक है, अभी तक तो सेमी कॉलम था, हटा दीजिए, तो देखो ऐसे कुछ दिख रहा है हमारा, कॉलम हटाओ इसे जरा। अब देखो कुछ ऐसे दिख रहा है, कुछ नहीं करेंगे तब भी ऐसे हमारा, तो हमने कहा कॉमा जहां जहां मिल रहा है उसको अलग अलग लाइन में कर दो। ठीक है, नेक्स्ट करके फिनिश क्लिक कर दो। तो देखो जो वैल्यू हमारे क्या हो रही थी, एक सेल में आ रही थी, अभी वो क्या हो गई है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में आ गई है। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को, एनीवन, जगप्रीत। नो सर। ओके, तो डेटा टूल्स में यही हमारा जैसे फ्लैश होता है हमारा ना, ये चेक करना, रिमूव डुप्लीकेट कॉलम, डेटा वैलिड है या नहीं, ये सारी चीजें हम डेटा टूल में देखते हैं। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट रिबन बॉक्स है फोरकास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोरकास्ट रिबन डेटा बॉक्स, फोरकास्ट क्या होता है, कोई बताएगा। देखो यहां पर सबसे पहले लिखा है व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। हेलो, हाँ, क्लास बस 10 मिनट तो मैं फ्री होने वाला हूँ, करता हूँ। ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस क्या है, अब इधर देखो आप लोग,
हमने कहा है, हमने कहा हमारे पास यूनिट है, सेल है, सेल प्राइस पर यूनिट सेल है लिखिए, ठीक है। क्या लिखो? पर यूनिट प्राइस है वेपेन, टोटल सेल हो गई, ठीक है। वेपेन आ गया हो। हमने कहा मैं डेली 2 यूनिट 5 यूनिट बनाता हूं, हर एक यूनिट की प्राइस 10 रुपए है, तब मेरी टोटल सेल क्या हो गई है? इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। ओके, ये किसका काम हो गया? ये ए का काम हो गया। फिर कहा बी ने कहा मैं तो 12 यूनिट बनाता हूं, सबकी प्राइस मैंने रखी है 67, और मेरा जो आएगा वो क्या आएगा? 67 मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू, ठीक है। और एक मेरे पास सी एम्प्लॉय है, मतलब एक कंपनी का डेटा है, ठीक है। एक कंपनी क्या कहती है, एक यूनिट उसने 7 यूनिट बनाए और हर यूनिट की प्राइस क्या रखी? 15 रुपए रखी। और उसने कहा कि मेरा बिल जो मैं जनरेट करता हूँ कंपनी के लिए, रेवेन्यू इतना जनरेट करता हूँ। अब इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू क्या है? सम ब्रैकेट 595। ओके, अगर मैं यहाँ पर इसको कर दो 14, तो यहाँ पर, और 14 नहीं, 12 भी करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर देता हूँ कि प्राइस को 21, ठीक है। सात 1000 रुपए है। ओके, लिखिए नीतीश, 1000 रुपए हमारी प्राइस है, मतलब एक 3 एम्प्लॉय हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमारा ये है। ओके, अब देखो कभी कभी हमारे कंपनी क्या करती है, कोई रेवेन्यू जनरेट करती है, ठीक है। सपोज हमने कहा एक्स अमाउंट में हमारी कंपनी क्या कर रही है, पैसा जनरेट कर रही है। अलग अलग बैठाना चाहता हूँ क्या? अलग अलग बैठना चाह रहे क्या? तो शांत रहो, समझा रहा हूँ, समझाने तो डिस्टर्ब मत करो, नहीं पढ़ना बाहर चले जाओ। ठीक है, हमारी कंपनी क्या कर रही है, एक्स अमाउंट में डेटा जनरेट कर रही है, सपोज दैट, ठीक है। 2010 में क्या किया, 2020 में इसने एक्स अमाउंट में डेटा जनरेट किया, तो क्या कंपनी 2022 में ऐसे थोड़ी ना बोल देती कि आपने 2020 में एक्स जनरेट किया था, 2022 में क्या कर दो, 2x जनरेट कर दो? नहीं ना। अब सेल्स टीम में देखो कैसे वर्क होता है कि पिछले महीने आपने 10 लाख की सेल की थी, इस बार आप मुझे 20 करके दो। ऐसा नहीं होता है ना, कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट अमाउंट बनते हैं, कुछ सिनेरियो चेक होते हैं, ठीक है। अभी जैसे फेस्टिव आने होते हैं तो सेल्स क्या होती है, बढ़ जाती है। फेस्टिव नहीं आने वाले होते, फेस्टिवल्स नहीं हो रहे उस समय, तो सेल्स क्या होती है, डाउन होती है। अगर कोई फेस्टिवल में भी उतनी सेल कर रहा है, नॉर्मल भी क्या उतनी सेल करेगा? अगर हमने कहा फेस्टिवल में हमारे सेल्स जो है वो 20 लाख रुपए है पर डे की, क्या वही 20 लाख रुपए सेल हमारे एवरीडे होंगे? जगप्रीत, नो सर। ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम कुछ ना कुछ एनालाइज करते हैं अपने डेटा को, ठीक है। तो हम इस डेटा को 1500 रुपए कैसे अपनी सेल को बढ़ा पाएंगे, हम मुझे क्या चेंज करना होगा ताकि इस सेल को हम 1500 में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, किसी ना किसी पर्टिकुलर कॉलम पे जाके चेंज करना होगा, है ना। तो वही चीज हमारा बताता है व्हाट इफ एनालिसिस। अब इसमें देखो 3 चीजें होती हैं। पहले होता है सिनेरियो मैनेजर, सिनेरियो मैनेजर, दूसरा होता है गोल सीक, तीसरा होता है डेटा टेबल, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम आराम से डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और अभी अभी इसको मैंने ऐड भी किया है आपके सिलेबस में। अभी का मतलब लास्ट के 2 बैचेस के से चल रहा है ये, क्यों? क्योंकि आप लोग क्या करें, डेटा एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो आप जितना भी चीजें एक्सप्लोर करते रहे, वो भी आप लोगों को, मेरा फोन ले लेता है, कितना समझाना पड़ेगा? बोल सकते हैं
बाहर जाओ, नितेश तुम भी मैम के पास जाके बैठो जाके। मैम के पास बैठना, ठीक है। वो भी मेरा फोन ले गया। ठीक है, हमने कहा कि यहां पर क्या हुआ, ये तीन चीजें होती हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, टेबल। तो इन चीजों के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको और भी चीजों को एक्सप्लोरेशन जरूरी है। ऐसे ही नहीं आप अपनी सेल्स, भाई कंपनी है, सेल्स भी तो देखेगी। अगर सेल्स फाइनेंस डिपार्टमेंट आप पहुंच गए तो क्या कहेगी कंपनी, कंपनी ये कहेगी कि आप लोगों को क्या और भी आगे जान करना है, आपकी सेल्स कितनी हो जाएगी, कैसे होगी, क्या होगी, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी ना आपको। ठीक है, बुला लो। अच्छा छोटे ना यार, कोई टॉपिक क्या बोला, मैसेज भेजा मेरे फोन पे किसी ने। अरे ठीक है यार, टॉपिक छूटे ना। ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्यों विपिन? ठीक है, बैठे अभी, बैठो आके फोन दे रहा, बैठो बैठो, फोन पे ले जाना। ठीक है, मैं इसलिए बुलाया हूँ कि टॉपिक ना छूटे आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा है। थोड़ा पढ़ लो, अच्छा नहीं लगता है क्लास में कोई डिस्टर्ब करे। जितने देर आते हो क्लास चलती है उतने दिन शांत बैठो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम लोग गेम खेलते हो, मैं कुछ बोलता हूँ कभी क्लास के बाद, क्योंकि मेरा फ्लो खराब जाता है, फिर मैं और समझा नहीं पाऊंगा, फिर कोई चीज छूटेगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिर फोरकास्ट शीट क्या होती है? फोरकास्ट शीट ये होती है कि आप उस पर एनालिसिस, ये भी एक एनालिसिस का पार्ट ही है, ये भी क्या है, एनालिसिस का पार्ट ही है। ठीक है, कि सेल्स कितनी बढ़ेगी, कहते हैं ग्रुप करना, अनग्रुप करना, ये सारी चीजें। डेटा एनालिसिस, देखो यहाँ पर क्या लग गया, डेटा एनालिसिस, टूल टू फाइनेंस द साइंटिफिक डेटा एनालिसिस, ये प्रॉपर यही बताता। सॉल्वर, सॉल्वर भी यही बताता है। व्हाट इफ एनालिसिस, देखो मैंने यहाँ बताया ना व्हाट इफ एनालिसिस, तो सॉल्वर भी वही चीज है। देन हम डेवलपर टूल्स पे जाके और भी ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, डेटा, फिर रिव्यू, रिव्यू तो हमारा कुछ नहीं होता है, बस देखना होता है। व्यू, व्यू में हमारा कैसे पेज दिखेगा। ठीक है, पावर पिवोट की मीजर्स कैसे लगाएंगे, केपीआई क्या होती हैं। डेटा मॉडलिंग, डेटा मतलब मल्टीपल टेबल्स को एक साथ मर्ज कैसे करके देखेंगे, काम करेंगे। ठीक है, एक साथ कैसे कनेक्ट करेंगे हम, ये देखते हैं। क्लियर? ठीक है, तो हमारा, हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हम ईटीएल प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। क्या इस रिबन में कोई किसी को डाउट? नहीं यार, इनपैड। ठीक है, दे दो मोबाइल, दे दो। वो बोल रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे मोबाइल दे दो। नितेश मोबाइल दे दो। चलो ठीक है, क्या यहाँ पर किसी को डाउट? 10 मिनट बैठ जाओ, ले लेना मोबाइल। हाँ बताओ, बताओ अब लोग, इसमें किसी को डाउट? परी, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इफ एनालिसिस क्या करता है, आप अभी थोड़ा बहुत बता पाएंगे? हम डेटा को लोड कहां से करेंगे, किस किस टाइप से लोड कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं। सबसे ऊपर रिबन बेक्स में गेट डेटा पे क्लिक करेंगे एंड फॉर्म फाइल पे जाके, हाँ हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से यहाँ पर डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। जगप्रीत, यस सर, आ गया समझ। में आ गया? तो ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। ठीक है,
हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है डेटा को कनेक्ट करने के से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? डेटा को कनेक्ट करने से, ओके ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। शेत को